बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनके मन में एक ही प्रश्न चल रहा है कि आप लोग का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र ये सभी स्कूल कॉलेज से कब मिलना शुरू होगा। उसके साथ साथ बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में जैसे नामांकन की शुरुआत हो चुका है, वैसे ही जितने छात्र छात्राएं मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर रही हैं, उनका क्लास 11th में यूएफएसएस के थ्रू नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत कब होगा। तो आइए आपके इन दोनों प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए, उनका मार्कशीट जो है, उसके साथ साथ जो आपका प्रोविजनल या मूल प्रमाण पत्र मिलता है वो कब मिलेगा। तो देखिए, इंटरमीडिएट की मार्कशीट जल्द से जल्द बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयार कर लिया है और ऐसा खबर निकल कर आ रहा है कि 1 से 2 सप्ताह के अंतर में इंटर के कॉलेजों में मार्कशीट पहुंचा दिया जाएगा और वहां से वितरण की शुरुआत हो जाएगा। वहीं पे बात करें मैट्रिक की मार्कशीट, तो मैट्रिक की मार्कशीट की भी वितरण की शुरुआत इसी मंथ के अंतिम सप्ताह से हो जाएगा। अर्थात कि मार्कशीट अभी आपके स्कूल कॉलेज में नहीं आया, आपको क्लियर समझना है। तो जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण किए हैं, तो आपका मार्कशीट इसी मंथ में मिलना शुरू होगा, लेकिन अभी आपके स्कूल कॉलेज में नहीं भेजा गया। जैसे ही भेजा जाएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। चलिए अब बात करते हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में तो नामांकन की शुरुआत आप देख रहे हैं लगभग सभी यूनिवर्सिटी, चाहे वो बीआरए, बीयू, मुजफ्फरपुर हो, पटना वीमेंस कॉलेज हो या पटना यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह नामांकन की शुरुआत हो चुका है। लेकिन वहीं पे जितने परीक्षार्थी मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए, जिन्हें यूएफएसएस के थ्रू बिहार बोर्ड से नामांकन कराना है, उनके लिए देखिए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत कब होगा। तो उसको लेकर एक अपडेट आया कि जितने होंगे कमरे इंटर में उतनी ही होगी सीटें। अर्थात कि पिछले कुछ दिनों से क्या देखा गया था कि कोविड के वजह से क्लासेज, कॉलेज की क्लासेज 11th 12 का चलता नहीं था, जिसकी वजह से काफी कॉलेज ऐसे थे जिनमें सीट कमरे भी जितने नहीं थे उससे अधिक, अर्थात कि जहां पे जितना छात्र छात्राओं को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी उससे अधिक नामांकन करा लिया जाता था। लेकिन इस साल देखिए सत्र 2022 से 24 में इंटर में नामांकन के लिए सीट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति फेरबदल कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी कॉलेज या +2 विद्यालय में उतना ही छात्र छात्राओं का नामांकन हो पाए जो आसानी से उसमें जाकर कक्षाएं कर सके। तो अभी प्रक्रिया क्लास 11th के नामांकन की शुरू होने में थोड़ा सा समय है, क्योंकि अभी देखिए सीटों का आवंटन चल रहा है कि कहां पे कितना सीट पे नामांकन होगा। बिहार बोर्ड जो सीट की तैयारी कर चुका था पहले से, लेकिन उसमें काफी फेरबदल हो रहा है। जितने भी परीक्षार्थी यूएफएसएस के थ्रू क्लास 11th में एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए नामांकन की प्रक्रिया मई अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगा। तो आवेदन भरने से पूर्व आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। सबसे पहले आपको आवेदन भरने में रोल कोड लगेगा, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट साइज का कलर फोटो और मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी और फोटो आईडी प्रूफ। अगर आप किसी अन्य बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण किए जैसे सीबीएसई, आईसीएसई या किसी अदर स्टेट बोर्ड, तब आपको मार्कशीट देना होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के छात्र हैं तो आपको बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको मार्कशीट और माइग्रेशन भी जमा करना होगा। यहाँ पे काफी छात्र छात्राओं का प्रश्न आ रहा था कि क्या जाति, आय, निवास ये सभी सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या। तो देखिए, जाति, आय, निवास, चाहे आपका ओरिजिनल मार्कशीट या ये सभी मांगा जाता है जब आप नामांकन कराने जाएंगे। आपका जैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, अभी आवेदन की शुरुआत होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा और जिस कॉलेज स्कूल में आपका नामांकन के लिए सिलेक्शन होगा कि हाँ आपको इस कॉलेज में इस संकाय से नामांकन कराना है, तो वहां पे आपसे जाति, आय, निवास जो भी मांगा जाएगा वहां पे आपको देना पड़ेगा। अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो आपको जाति देना पड़ेगा, आय देना पड़ेगा। तो ये काफी छात्रों से प्रश्न आता है कि क्या हम जाति और आय प्रमाण पत्र बनवा कर तैयार रखें। तो देखिए, जाति और आय प्रमाण पत्र जब आपका एडमिशन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा, अर्थात कि जब नामांकन अभी तो अप्लाई होगा, तो अप्लाई में बस यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं इतना ही डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है, ही इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जाति, आय, निवास या मूल प्रमाण पत्र या उसके साथ साथ आपका मार्कशीट, ये सभी मांगा जाएगा जब आप नामांकन कराने जाएंगे कॉलेज में, तब वहां पे। एक खास बात है कि इस साल जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए सभी का नामांकन होगा, चाहे आपका कितना भी नंबर आया है, क्योंकि आप जानते हैं इस साल 22 लाख से अधिक सीट पे नामांकन होने जा रहा है यूएफएसएस के थ्रू इंटर में क्लास 11th में। और इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, उसके बाद आपके अंकों के आधार मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। प्रथम मेरिट लिस्ट, द्वितीय, तृतीय, सभी में आपका किसी ना किसी लिस्ट में आपका नाम जरूर आएगा। उसके बाद नहीं आता है तो आपको स्लाइड अप का मौका दिया जाएगा, ताकि अपने कॉलेज में आप बदलाव कर सकते हैं, या स्पॉट नामांकन सीधे आप कॉलेज में जहां पे जितना सीट है वहां पे जाके आप नामांकन करा सकते हैं। अभी के इस पूरे वीडियो का मैं आपको सारांश बता दूं तो मार्कशीट के जितने भी परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मार्कशीट कब मिलेगा, तो इसी मंथ के अंतिम सप्ताह में आपके मार्कशीट का वितरण आपके स्कूल कॉलेज के माध्यम से बिहार बोर्ड शुरू कर देगा। वहीं पे बात करें इंटर में नामांकन के लिए, तो इंटर में नामांकन के लिए देखिए इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो, और जो आप लोग का प्रश्न आ रहा था कि निवास, जाति, आय ये सभी कब लगेगा या ओरिजिनल मार्कशीट, तो ये आपका जब नामांकन होगा जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप जाएंगे एडमिशन कराते वक्त, अभी तो आपको सिर्फ अप्लाई करना है, तो एडमिशन कराने आप जाएंगे तो उस समय आपसे अगर आपको फी में छूट लेना है तो आपको जाति और आय प्रमाण पत्र बनवा कर रखना पड़ेगा। नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत कब होगा, तो इसी मंथ के अंतिम सप्ताह से यूएफएसएस के थ्रू इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कर दिया जाएगा।
है। जैसे ही कोई इसको लेकर अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।